हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर एजुकेशन ग्रुप ख्याला में आपका स्वागत है। आज मैं विवेक कुमार शर्मा आपको केमिस्ट्री बेसिक की क्लास थर्ड लेके आया हूं, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे अणुओं के प्रकार। अणु कितने प्रकार के होते हैं, ये किस प्रकार बनते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। आइए, अणुओं के प्रकार। जैसा आप हेडिंग देख रहे हैं, अणुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अणु आप जानते हैं परमाणु से मिलकर बनते हैं। अब उन अणुओं को बनाने के लिए जो परमाणु भाग लेते हैं, उन परमाणुओं के आधार पर अणु दो प्रकार के होते हैं। अणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है समपरमाणविक अणु या तत्व के अणु। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, सम शब्द आ रहा है और जहां भी हमें सम शब्द मिले, हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि यहां कुछ समान होने की बात की जा रही है। जैसा सम शब्द परमाणविक शब्द के आगे लगा है और परमाणविक का तात्पर्य है परमाणु से। सम परमाणविक का तात्पर्य हो गया कि समान प्रकार के परमाणु। तो हम कह सकते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से या समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु को समपरमाणविक अणु कहते हैं। जैसे आगे इसमें उदाहरण आएंगे और नीचे भी उदाहरण हम मिलते हैं। समपरमाणविक का मतलब होता है, जैसे H2 अणु की बात करें, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है वो हाइड्रोजन के दो समान प्रकार के परमाणुओं से हुआ है। तो इस अणु को आप कह सकते हो समपरमाणविक अणु, जिसमें हमें केवल दोनों समान परमाणु दिख रहे हैं और वो भी किसके हैं? हाइड्रोजन के। अब बात ये हो रही है कि अणु बनाने में परमाणुओं की कितनी संख्या भाग ले रही है। उस आधार पर एक शब्द आता है परमाणुकता। अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। यानी अणु बनाने में जितने परमाणु भाग ले रहे हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी? परमाणुकता कहलाएगी। अब इस परमाणुकता के आधार पर भी अणु के अलग अलग टाइप होते हैं, जिसको समझते हैं। परमाणुकता, और परमाणुकता का सीधा तात्पर्य समझ जाओ, परमाणुओं की संख्या। यानी परमाणुकता का तात्पर्य हो गया परमाणुओं की संख्या। यानी हमारे अणु में जितनी संख्या में परमाणु हैं वही क्या है? अणु की परमाणुकता है। जैसे अब यदि अणु में केवल एक परमाणु हो तो ऐसे अणु को हम एक परमाणुक अणु कहते हैं। एक परमाणुक अणु कहते हैं। क्या कहा जाएगा? एक परमाणुक अणु, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। इसका एग्जांपल है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैसें जैसा आप जानते हैं, इन गैसों की विशेषता क्या है कि ये क्रिया नहीं करती हैं। ये तत्व ही हैं, ये तत्व ही हैं, ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणुओं के अंतिम कोश जिनके परमाणुओं के अंतिम कोश पूर्ण होते हैं। पूर्ण भरे कह सकता हूं मैं, पूर्ण भरे होते हैं।
या मैं हीलियम को एक्सेप्ट करूं, हीलियम को छोड़ूं। हीलियम के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो अन्य हो गए, अन्य निष्क्रिय गैसें, जैसे मैं चर्चा भी कर चुका हूं, उनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इनके अंतिम कोष क्या होते हैं? पूर्ण भरे होते हैं, अर्थात ये फिर क्रिया नहीं करते, तो इनको हम निष्क्रिय गैसें कहते हैं। और इनके ही जो अणु होते हैं वो एक परमाणु अणु होते हैं। जैसे चर्चा की हमने हीलियम की, जैसे चर्चा करेंगे हम आगे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। और एक और गैस होती है ओजी, जिसको हम ऑर्गेनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी गैसें हैं और इनके जो अणु होते हैं वो एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सामान्यतः कहें कि एक परमाणविक, तो अर्थात परमाणु ही होते हैं, लेकिन जनरली हम अणु शब्द यूज कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई इनके जो अणु होते हैं वो एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। आगे समझें। अब इसकी परिभाषा को हम वापस लेते हैं। जिस तत्व के अणु में केवल एक ही परमाणु होता है उसे एक परमाणु अणु कहते हैं। जैसे निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये तो बात हो गई ऐसे तत्वों की जिनके अणुओं में एक ही परमाणु होता है। आगे परमाणुकता के आधार पर फिर अगला अणु आता है कि जिस अणु में कितने? 2 परमाणु हों। कितने परमाणु हों? 2 परमाणु, उसे हम कहेंगे द्विपरमाणुक अणु। और वास्तव में यही वास्तविक अणु माना जाता है, क्योंकि हम परिभाषा में जब लेते हैं कि भाई अणु जो होता है वो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल जैसा मैंने समझाया, हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन के अणु में भी कितने हैं? 2। क्लोरीन के भी कितने? 2। नाइट्रोजन गैस के भी 2। तो ये जो हमारी गैसें हैं H2, O2, Cl2N2, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन गैस, इनके अणु 2 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात इन गैसों की परमाणुकता हम कह सकते हैं क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, यानी इसकी परमाणुकता की बात करें तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगला उदाहरण लिया गया है ओजोन। ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। किसके होते हैं? 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो ओजोन की जो परमाणुकता की बात की जाएगी, ओजोन की परमाणुकता वो हो जाएगी 3। ऐसे ही बात की गई, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? त्रिपरमाणुक अणु कहते हैं। फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस P4 में कितने परमाणु हैं? 4। तो मतलब इस फास्फोरस की जो परमाणुकता हो जाएगी वो हो जाएगी 4। तो इसको हम चतुष्क परमाणु अणु कहेंगे। ऐसे ही गंधक की बात करें, गंधक सल्फर, गंधक को हम सल्फर के नाम से जानते हैं, सल्फर S। तो इसका एक अणु सल्फर के 8 परमाणुओं के जुड़ने से बनता है और जिसे हम क्या कहेंगे फिर? अष्ट परमाणु। तो S8 की अगर परमाणुकता की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई अणु में जो परमाणुओं की जो संख्या है वो परमाणुकता होती है, उसके आधार पर ये सब हमने एग्जांपल्स पढ़े। अब हम अगले प्रकार पर पहुंचते हैं, वो है विषम परमाणुक अणु। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विषम का मतलब, विषम से तात्पर्य, विषम परमाणु से तात्पर्य विषम परमाणुक अणु। विषम का मतलब ही यहां है किससे? भिन्न परमाणुओं से। बना क्या हो जाएगा? विषम परमाणु अणु हो जाएगा। मतलब जो कह सकते हैं हम कि जो ये विषम परमाणु अणु है वो
भिन्न तत्वों के परमाणुओं से, मतलब यहां भिन्न परमाणु से मतलब है भिन्न तत्वों के परमाणुओं से बना होता है, भिन्न तत्वों के परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लें, इसकी बात करें H2O अणु की बात करें, जो जल का अणु है, और ये किससे मिलकर बना है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का। अब इसमें दोनों ही भिन्न तत्वों के परमाणु भाग ले रहे हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, विषम परमाणुक अणु कह सकते हैं। अब इसकी भी परमाणुकता होती है, जैसे इस जल के अणु की परमाणुकता कितनी बताएंगे आप, परमाणुकता कितनी आएगी इसकी परमाणुकता कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ये भी हमारे परमाणुकता रखते हैं। ठीक है, तो अब देखो इनको हम समझते हैं। इनका जो दूसरा नाम है वो यौगिक अणु, क्योंकि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। तो यौगिक में जो अणु होंगे वही कौन से होंगे, विषम परमाणुक अणु, यानी यौगिक के अणुओं को ये नाम दिया जाता है, या इनको हम दूसरे नाम से यौगिक के अणु के नाम से जानते हैं। तो भिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बने अणु को विषम परमाणुक अणु कहते हैं। यौगिक के अणु कैसे होते हैं, विषम परमाणु। हमेशा यौगिक के अणु कैसे होंगे, विषम परमाणु होंगे, क्योंकि यौगिक का निर्माण ही 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से होता है। जैसे एग्जांपल H2O अणु, और भी एग्जांपल्स आपके सामने इसके दे सकते हैं। जैसे हम बात करें किसकी, CO2, ये भी क्या है हमारा, CO2 भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी किससे मिलकर बना है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु से। या कार्बन का कितना है, 1 और ऑक्सीजन के 2। और भी मैं बात करूं, जैसे हम बात कर दें H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, जैसे हम बात कर दें NO2। ठीक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, विषम परमाणु अणु के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आज हमने अणुओं के प्रकार को समझा, इनकी परमाणुकता को समझा। तो ये भी एक बेसिक जानकारी है, आप ये ना समझें कि ये जानकारी जो है वो एक नॉर्मल जानकारी है, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये एक बेसिक चीजें होती हैं और हमें इनको पता होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं आज जो मैंने आपको अणुओं के प्रकार समझाए ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।